पाबंदियां और नाकाबंदियां बरकरार रहीं तो आपने हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। आपने हुर्मुज़ से गुजर सिर्फ मुकर्ररा रास्ते और ईरानी इजाजत से होगा। आपने हुर्मुज़ खुली होगी या बंद, फैसला मैदान करेगा, सोशल मीडिया नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का एक्स पर बयान। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सदर ट्रंप के अफजूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने से मुताल्लिक दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अफजूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने का मामला कभी भी मुज़ाकरात में ज़ेर गौर नहीं आया। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई कहते हैं, तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। ईरान उसे स्ट्रेटेजिक सुर्ख लकीर समझता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पीर को इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदार के हवाले से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। CBS न्यूज का कहना है, ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए आला अमरीकी हुक्काम को दोबारा पाकिस्तान भेजने पर गौर कर रही है। ये मुज़ाकरात पीर से दोबारा शुरू हो सकते हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तकरीर खत्म करके स्टेज से उतरे तो शहबाज शरीफ की नशिस्त की तरफ बढ़े। अहलिया के साथ जाकर वज़ीर-ए-आज़म से गर्मजोशी से मुसाफा किया, खैरियत दरियाफ्त की। तुर्क सदर की पैरवी करते हुए फोरम में शरीक बाकी मुल्कों की क़यादत भी शहबाज शरीफ के गिर्द जमा हो गई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम शहबाज शरीफ से मिले। रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। आज़रबाईजान के सदर इब्राहिम अलियोव, शामी सदर अहमद अल शराह ने भी मुलाकात की। काज़ाकिस्तान के सदर समेत कई रहनुमा भी वज़ीर-ए-आज़म से आकर मिले। शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और आज़री सदर इब्राहिम अलियोव ने एक दूसरे का हाथ थामकर ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। ईरान अमरीका जंग रुकवाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। किसी भी मसले का हल असलहा नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है। मौजूदा आलमी बहरानों को हल करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। फोरम पर इंसानियत के मुस्तकबिल पर बात होती है। अंकारा अमन मुज़ाकरात और सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार है। इस वक्त दुनिया में हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है। इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मजालिम दिल को चीरते हैं। बच्चों और शहरियों को नहीं बचा सकते तो आलमी कानून का फायदा नहीं। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। अंतालिया से रवाना होते हुए तुर्क सदर की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अंतालिया के खूबसूरत शहर से वापसी पर शानदार यादें साथ लेकर जा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के एक्स पर पोस्ट लिखा, दिरपाम के लिए बातचीत और सिफारतकारी को आगे बढ़ाने के अहद के साथ रवाना हो रहा हूँ। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और इश्तराक को जारी रखा जाएगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, तुर्क सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अंतालिया डिप्लोमेटिक फोरम के मौके पर अहम मुलाकात। दीवान अमीर कतर के मुताबिक मुलाकात में तीनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई कशीदगी में कमी और तनाज़ात के सिफारती हल पर तबादला ख्याल किया। कतर और तुर्की ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर एतमाद का इजहार किया। ईरान अमरीका तनाज़े की वजह से खित्ते की मईशत और तिजारत मुतासिर हुई। पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़े को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद नुकात पर इत्तेफाक होना बाकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। अंतालिया में सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर गौर। इजलास में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार, खित्ते में अमन की कोशिशों को सराहा गया।
ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का अपने हुर्मुज़ के दोबारा खुलने का ऐलान का खैर मकदम। एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा अपने हुर्मुज़ पर वर्चुअल लीडर समिट में शिरकत की। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की मेजबानी में समिट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल इस तनाज़े को खत्म करने का मुतालबा किया है। जंग जितनी लंबी होगी आलमी मईशत पर उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी अपने हुर्मुज़ खोलने के फैसले का खैर मकदम किया। कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। जंगबंदी के दौरान तिजारती आमदोरफ्त की बहाली दुरुस्त समत में कदम है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से खित्ते में अमन और मुकालमे की राह हमवार हो रही है। बरतानिया और फ्रांस आबनाए हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी मिशन की क़यादत करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा बरतानिया फ्रांस के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी के रास्तों की हिफाजत के लिए एक कसीरुल कौमी मिशन की क़यादत करेगा। 49 ममालिक के नुमाइंदों के इजलास के बाद सर कीर स्टारमर ने इस बात पर जोर दिया कि ये खालिस्तन पुरअमन और दिफाई होगा। इसे सिर्फ उस वक्त नाफिज किया जाएगा जब खित्ते में फौजी तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की इजाजत में 1 माह की तौसीह कर दी। अमेरिकी हुकूमत ने शर्त आयद की ये तेल पहले से ऑयल टैंकर्स पर लदा हो और समंदर में मौजूद हो। अमेरिकी महकमा खजाना ने ऐलान किया अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि इस इस्तिस्ना में ईरान, क्यूबा और शिमाली कोरिया से मुतालिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां बरकरार हैं। अमेरिकी हुकाम ने 2 रोज कबल कहा था इनका इस्तिस्ना में तौसीह का कोई मंसूबा नहीं। अब नए हुर्मुज़ खुलने से आलमी के साथ बाजारी का खदशा दम तोड़ गया। बेकाबू महंगाई के बादल छटने लगे। आलमी मंडियों तेल और अजनास की कीमतें गिर गई। WTI क्रूड की कीमत 13% गिर गई, $82 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड 12% और अबूधाबी आलमी बेंचमार्क मरबान क्रूड की कीमत में 11% कमी रिकॉर्ड। वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी की लहर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। इंटरनेशनल मार्केट में कुदरती गैस सस्ती होने लगी। कपास, गंदम, सोयाबीन, रबर और कोयले के दाम भी गिर गए। आपने हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के 1 घंटे में बिटकॉइन $1000 महंगा।